हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में जानेंगे डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल के बारे में। डीएचसीपी कैसे वर्क करता है और इसका वर्क प्रोसेस क्या है। डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम या अपने होस्ट पर, अपने क्लाइंट पर आईपी एड्रेस प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमने देखा है जब हमारे पास 2 या 3 सिस्टम्स होते हैं तो हम उनको आईपी दे सकते हैं मैन्युअली उन पे जाके, यानी कि सिस्टम्स के पास जाके उनको मैन्युअली आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स ज्यादा है, 50 या 100 हैं, तो उसमें हमें मैन्युअली आईपी देने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसमें हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं। इसलिए वहां पे यूज होता है डीएचसीपी सर्वर, जहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स ज्यादा है आईपी देने के लिए, क्योंकि बिना आईपी के हम सिस्टम्स में आपस में कम्युनिकेशन नहीं करा सकते हैं किसी भी डिवाइस में। इसलिए आईपी देना जरूरी होता है और आईपी जहां पर नंबर ऑफ सिस्टम्स ज्यादा है वो डीएचसीपी सर्वर की हेल्प से हम आईपी वहां पे हम प्राप्त करते हैं। तो डीएचसीपी सर्वर कैसे वर्क करता है और इसका वर्क प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। डीएचसीपी करता क्या है, कैसे वर्क करता है। मान लो हमारा कोई भी नेटवर्क है, उसमें हमारे पीसीस लगे हुए हैं और एक स्विच के द्वारा ये कनेक्टेड है। जब तक इनको एक दूसरे का आईपी एड्रेस मालूम नहीं होगा, यानी इनके पास आईपी एड्रेस नहीं होगा, तब तक ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में इन सभी को हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पीसीस अभी 4 है, अगर ये 50 या 100 हो जाए तो इनको आईपी प्रोवाइड करना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा काफी कठिन होगा और उसमें हम मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, किसी को गलत आईपी दे सकते हैं या दोबारा आईपी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डीएचसीपी सर्वर। ये सर्वर होगा डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर पर कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, अब जो भी सिस्टम इसके साथ कनेक्ट होते रहेंगे, ये डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी प्रोवाइड करेगा। हमें उसको मैनुअल जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी सिस्टम हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होंगे उस सभी को ये ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करेगा। डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्क प्रोसेस क्या है। इट इज प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू डीएचसीपी क्लाइंट, यानी कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल जो है ये सभी डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। इट वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर, और ये एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है। इट्स क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल, और ये एक क्लाइंट और सर्वर के बीच मॉडल है, यानी कि एक तरफ इसमें क्लाइंट होगा और एक तरफ इसमें सर्वर होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा आईपी के लिए और सर्वर उसको आईपी प्रोवाइड करेगा, यानी कि क्लाइंट और सर्वर की तरह मॉडल है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल है। आईपी एड्रेस असिग्न नो एज डायनेमिक आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस इस पे असिग्न होगा, यानी कि जो इसको आईपी एड्रेस मिलेगा वो डायनेमिक आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाएगा। यूज यूडीपी पोर्ट नंबर 67 और 68, ये यूडीपी के पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज करेगा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करेगा। डीएचसीपी क्लाइंट यूज 60 पोर्ट नंबर एंड सर्वर यूज 67, यानी कि डीएचसीपी का जो क्लाइंट है 68 पोर्ट नंबर को यूज करेगा। जब भी उसको सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो 68 पोर्ट नंबर को उसमें ऐड करके भेजेगा, और जब भी सर्वर के पास से कोई रेस्पॉन्स आएगा तो वो 67 नंबर को पोर्ट नंबर को यूज करेगा। उससे क्या होगा, जो भी नेटवर्क के जो भी पीसीस हैं, अगर ये किसी मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो समझ जाएंगे 68 पोर्ट नंबर उसमें यूज हो रहा है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है। और जब 67 नंबर उस किसी भी रेस्पॉन्स में, किसी सर्वर का रेस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें 67 पोर्ट नंबर यूज हो रहा है, तो ये किसी क्लाइंट के पास इसका रेस्पॉन्स आ रहा है। इट्स प्रोवाइड, यानी कि ये प्रोवाइड क्या कराता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है और सबमिट मास्क मिलता है इसके द्वारा हमें। डोमिनेंस सर्वर भी प्रोवाइड कराता है डीएचसीपी, एंड डिफॉल्ट गेटवे के द्वारा हमें मिलता है, एंड डीएनएस सर्वर एड्रेस, और डीएनएस सर्वर का जो एड्रेस होता है इसके द्वारा हमें प्रोवाइड होता है। अब जानते हैं डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल किस तरह से आईपी प्रोवाइड कराता है। इसका आईपी प्रोवाइड करने का प्रोसेस क्या होता है। ये आईपी प्रोवाइड करने के लिए डोरा प्रोसेस का यूज करता है। डोरा यानी कि डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर एंड आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि 4 टाइप से इसमें कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद ये क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। तो किस तरह से आईपी प्रोवाइड कराएगा, सबसे पहले क्लाइंट की तरफ से एक डिस्कवर मैसेज जाएगा सर्वर के पास, यानी कि एक डिस्कवर मैसेज जाएगा और ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। इसका जो मैक एड्रेस होगा उसमें एफएफएफ यूज करेगा, और आईपी एड्रेस जो होगा वो 255.255.255 को यूज करेगा। यानी कि इसको नहीं पता है इस नेटवर्क में कौन सा डीएचसीपी सर्वर है जिससे कि इसको आईपी मिले। हो सकता है इसके पास इस नेटवर्क में एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर हो, 2 हो या 4 हो, तो ये एक डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा ब्रॉडकास्ट वे में, और ये डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा, और डीएचसीपी सर्वर वहां से नेक्स्ट वे में ऑफर करेगा इसको, देखेगा कि इसमें आईपी के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है, और जो
मेरे पास आईपी है तो मैं इसको आईपी प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ये ऑफर अपनी तरफ से क्या करेगा, ये ऑफर इसको सेंड करेगा कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, आपको ये वाला आईपी एड्रेस चाहिए तो आप बताइए। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में डिस्कवर होगा मैसेज, सेकंड प्रोसेस में सर्वर की तरफ से ऑफर आएगा आईपी के लिए, और सर्वर जो यूज करेगा पोर्ट नंबर 67 को यूज करेगा, और डिस्कवर मैसेज में क्लाइंट को यूज करेगा पोर्ट नंबर 68 को यूज करेगा। जैसे ही 68 नंबर पोर्ट को कोई भी देखेगा तो देखेगा कि ये मैसेज जो है सर्वर के पास जा रहा है, तो और भी कोई भी क्लाइंट इसको रिजेक्ट कर देगा और इसको मतलब नेग्लेक्ट कर देगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये जो मैसेज है सर्वर के लिए है। और जब सर्वर के पास से रिक्वेस्ट आएगा तो और जो सर्वर्स है वो समझेंगे कि हाँ ये सर्वर जो रिक्वेस्ट जो रेस्पॉन्स आ रहा है दूसरे सर्वर से आ रहा है, तो हमें इस पर कुछ भी इंटरफेयर करने की नीड नहीं है, हमारे लिए नहीं है। और थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, क्लाइंट की तरफ से डीएचसीपी रिक्वेस्ट जाएगा कि हाँ मुझे ये वाला आईपी चाहिए, जो आपने आईपी दिया है ये वाला मुझे आईपी चाहिए। सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा पोर्ट नंबर 68 को यूज करके। तो उसके बाद ये इस मैसेज को भी, थर्ड वाले मैसेज को भी ब्रॉडकास्ट ही करेगा। अगर ये चाहे तो यूनिकास्ट कर सकता है, लेकिन इसको ब्रॉडकास्ट इसलिए करेगा क्योंकि इसमें जो भी और सर्वर लगे हुए हैं डीएचसीपी सर्वर, उनको पता चल जाए कि ये वाला आईपी इस क्लाइंट को मिल चुका है, यानी कि एक सर्वर ने इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने उसको ये वाला आईपी दे दिया है। तो अब ये सर्वर जो है फिर यहां से आईपी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। सर्वर इसको बताएगा कि आपको जो आपने आईपी के लिए रिक्वेस्ट किया था वो मेरी तरफ से आईपी अप्रूव हो गया है, आप इस आईपी पे आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें डोरा प्रोसेस में ये जो आईपी होता है इसकी टाइम लिमिट्स होती है। आईपी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स या 1 आवर जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए आईपी की लिमिट्स होती है। 10 मिनट्स के बाद आपको रिन्यू रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सर्वर के पास। अगर आप रिन्यू रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो सर्वर उस आईपी को क्लोज कर देगा। आप या तो आपका उस कंडीशन में क्या आप या तो आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है वो समझेगा, 10% आपका सिस्टम ऑफ है या कुछ भी है। अगर आप रिन्यू आईपी रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो आपको आईपी जो आप दिया गया है वो उसको वापस ले लेगा। अगर आपने रिन्यू रिक्वेस्ट भेज दी तो आपको वो नया आईपी देगा या दूसरा आईपी देगा, हो सकता है सेम आईपी भी दे दे। तो इसलिए जब भी डीएचसीपी सर्वर आईपी प्रोवाइड करेगा उसकी टाइम लिमिट होगी, उसके बाद आपको रिन्यू रिक्वेस्ट दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप उस आईपी को या दूसरे आईपी को जो भी डीएचसीपी आईपी देता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आईपी का जो प्रोसेस होता है टाइमली बेस्ड होता है। आज के टॉपिक में हमने जाना डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िग प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, इसके वर्क प्रोसेस क्या है और ये डोरा प्रोसेस को फॉलो करते हुए किस तरह से हमारे सिस्टम्स को आईपी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।